दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर प्रधान शिक्षक कोर्ट क्यों पहुंच गए और कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने क्या मांगा, क्या मांग रखा और वो मांग अगर रखे तो इसके बाद अगर मांग मान ली जाती है तो क्या जितने भी बिहार के प्रधान शिक्षक हैं उनकी लड़ाई समाप्त हो जाएगी, लड़ाई पर फुल स्टॉप लग जाएगा और मांग मान ली जाती है तो इनको मिलेगा क्या। इन सारे मुद्दे पर बात करेंगे और जो मांग रखी गई है, जो मांग मांगनी गई है, उस मांग के बारे में अगर हम आपको कहेंगे तो आप सोचिएगा कि मांगना था तो ये क्या मांग लिए। जब कोर्ट ही गए थे तो कुछ बेहतर मांगने जाते ना, ये ऐसा चीज़ मांग लिए कि तो स्वतः मिल जाता, स्वतः मिलना ही था, इनसे अधिक मिलना था और ये मांग करके कहीं फंस तो नहीं गए। और ये मांग ऐसा है कि सरकार इससे अधिक कुछ देने का मूड बना रही है और ये लोग ऐसे मांग को लेकर के चले गए कोर्ट, जिस पर हमको लगता है कि कल आया है फैसला, कल हेयरिंग हुआ है, उसके बाद फरवरी में फिर है, तो निश्चित रूप से इनकी मांग मान ली जाएगी। और अब हम शुरू करते हैं कि मांग है क्या। बिहार के देखिए जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उनमें से लगभग 1000 के आसपास अभी विद्यालयों में योगदान उन लोगों ने नहीं किया है। तब उन लोगों के लिए भी पत्र जारी हो गया है, तो वो लोग भी विद्यालय उनके मन के अनुकूल जो है वो जिला मिला है और उसके बाद फिर प्रखंड मिलेगा और वो लोग विद्यालय में योगदान करेंगे। यहाँ तक तो ये हो गया। अब चलिए, जो लोग योगदान कर लिए वो लोग अपने पेमेंट से संतुष्ट नहीं थे। जी हाँ, उनका बेसिक पे कितना था? 30,500। जी हाँ, आपको भी पता है कि प्रधान शिक्षक अपने बेसिक पे से संतुष्ट नहीं थे और उनका बेसिक पे था 30,500। इसी पर वैकेंसी निकली, यही उनके नियमावली में था। इसी नियमावली पर सारे लोग संतुष्ट होकर के इसको बढ़िया से पढ़ लिया और लोगों ने आवेदन किया और फिर उन लोग बीपीएससी के माध्यम से इन लोगों की नियुक्ति हो गई और ये अपने अपने विद्यालय में 6 महीना से कार्यभार बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। चलिए, यहाँ तक तो बात सब कुछ ठीक हो गई। अब आगे बात बढ़ता है कि आखिर क्या ये मांगने गए थे 9300 से 34,800 का स्केल या फिर कुछ और। दोस्तों अगर कहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, ये न मांगने गए 9300 से 34,800 का स्केल और न 4600 का ग्रेड पे मांगने गए। ये मांगने गए क्या कि ये मांगने गए कि पत्र संख्या 4208 जो प्रधान शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन मिला, जो 4208 जो पत्र संख्या है और उसमें जो प्रधान शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन मिला, तो उसमें क्या है, जो नियोजित से विशिष्ट बने, जो नियोजित से विशिष्ट बने उनका मूल वेतन कितना है? 30,670 है ना। उसमें 30,670 नियोजितों का भी इतना ही है और विशिष्ट शिक्षकों का भी इतना ही। आपको लगता है कि नियोजित अलग विशिष्ट अलग, ये अगर मन में भ्रम है तो आप भ्रम को दूर कर लीजिए। नियोजित अलग और विशिष्ट अलग नहीं है, ये आप पाल रखे हैं, सरकार नहीं पाल रखी है। सरकार को एक ही उद्देश्य है कि सक्षमता परीक्षा दे करके सभी लोग विशिष्ट बन जाइए और सभी राजकर्मी बन जाइए, ताकि एक कलम से सब पर जो है ना वो कार्रवाई किया जाए। और ऐसे अभी क्या हो रहा है कि नियोजित जो है वो उनका नियोजन इकाई अलग है और इनका अलग है, दोनों का 2 कैडर हो जाता है और सरकार को यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि सब एक ही कैडर हो, एक तरह का हो जाए। अभी देखे होंगे कि बहुत सारा का सबका पेमेंट अब एक तरह से हो रहा है, एक ही एब्सेंटी सबका अब एक हो गया है। जितने भी विशिष्ट हैं बीपीएससी वाले TRE1 TRE2 सबका क्या हो गया, सबका एब्सेंटी जो हो गया, शिक्षक अनुपस्थित विवरणी सबका एक हो गया। तो और उसमें अब क्या हो रहा है कि नियोजित का एक अलग जा रहा है। तो ये सब को सोच रहा है कि सबको समाप्त करके इस एक पर ला दे, उसके बाद फिर सब कुछ चलता रहेगा। तो देखिए ऐसा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो विशिष्ट शिक्षक है वो मांग रहे हैं कि हमारा जो वेतन है, यानी कि जो नियोजित शिक्षक का है या फिर जो विशिष्ट शिक्षकों का है वही हमें दे दिया जाए। यानी कि शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था कि किसी कीमत पर कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं होना चाहिए। आपने भी देखा होगा, आपने भी जाना होगा, किसी भी कीमत पर कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं होना चाहिए। तो इसी वेतन को आधार बना करके, इसी पत्र को आधार बना करके मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बढ़िया से सारे किसी विशेषज्ञ का राय नहीं लिया और आनन फानन में ये लोग कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट में क्या मांगते हैं जानते हैं? कोर्ट में मांगते हैं कि हमें
कुछ नहीं, जो नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है यानी कि 31,670 का ही स्केल हमको दे दीजिए। बस हमारी यही इतनी सी तमन्ना है, हमारी इतनी सी आरजू है। अब आप सोच लीजिए कि अगर यही चीज़ इनको मिल जाती है, मान लिया जाए कि मिल जाती है, मिल ही जाएगी, मान नहीं लीजिए मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट को देने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनको अगर 31,670 रुपया का इनका मूल वेतन आपको मिल जाता है, ठीक है, मिल ही जाएगा, तो अब आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे या सरकार के पास मांग को रख पाएंगे या फिर कोर्ट ये लोग जाएंगे? नहीं सरकार के पास फिर ये मांग रख सकते हैं, नहीं ये कोर्ट जा सकते हैं, और जो मांगना था वो तो मिल ही जाएगा, जो मांगे वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब कोर्ट ही गए थे तो यही मांगने क्यों गए थे आप? जब कोर्ट प्रधान शिक्षक गए ही हैं, जरा सा इसको ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, जब कोर्ट ही जाना था तो यही मांगने क्यों गए थे आप? थोड़ा और भी कुछ मांग लेते ना, कम से कम 4,000 रुपया 3,000 रुपया अधिक मांगते ना इसमें से मूल वेतन, तब ना मजा आता। तो मांगे क्या, जो यहाँ है वही, तो फिर गए क्यों? फिर आखिर कोर्ट क्यों गए और फिर नियोजित से या विशिष्ट से या फिर प्रधान क्यों बने? तो जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उन पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचिए, जब कोर्ट ही जाना था तो ये मांगने के लिए क्यों गए? आप फिर किस मुंह से फिर कोर्ट जाइएगा? फिर मानते हैं कि मूड आपका बदल गया, आपका मूड बदल गया कि नहीं अरे ये क्या मांगे, ये तो और मांगना चाहिए था, तब फिर आप क्या कहाँ जाइएगा? तो कोर्ट तो हाई कोर्ट तो आपके साथ आप जो मांगे वो तो फैसला दे दिया, तो फिर कहाँ जाइएगा? आपकी लड़ाई यहीं समाप्त हो जाएगी। और जो सोच करके, जो अरमान मन में पाल करके आपने रखा और आपने परीक्षा दिया और प्रधान शिक्षक बना, और कितना माथा पेची है कि मैंने इसे 20 वर्षों से मैंने इस चीज़ को झेला है, मैं इसे 20 वर्षों से मैं इस चीज़ को झेल रहा हूँ, तो फिर यही मांगने क्यों गए थे? आपस में प्रधान शिक्षक में एक से एक टैलेंटेड लोग थे, आप बैठक क्यों नहीं किए? अब बैठे क्यों नहीं? जब मांगना था तो यही मांगने क्यों गए? आप लोग तो पूरी लड़ाई को ही समाप्त कर दिया। अब प्रधान शिक्षक कब अगर लड़ाई, ये फरवरी में इसका डेट है दोस्तों, अगर ये डेट पर फिर हमको लगता है कि इसके बाद समाप्ति हो जाएगा, फरवरी में ये मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसमें फैसला आ जाएगा कि ठीक है, जो नियोजितों को मिल रहा है या फिर जो विशिष्ट को मिल रहा है ये इनको दे दिया जाए, क्योंकि सबका इक्वल हो जाएगा, सरकार को भी कोई टेंशन नहीं है कि चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर क्या होगी लड़ाई? फिर लड़ाई लड़ पाइएगा? हमें तो नहीं लगता कि आप लड़ाई लड़ पाइएगा। इसलिए जहाँ से शुरुआत हुआ, एक पवन सिंह के एक बहुत बढ़िया एक वो देते हैं डायलॉग है कि पावर यहीं से शुरू होला और यहीं ख़त्म होला। तो प्रधान शिक्षकों का पावर यहीं से शुरू होगा, 30,500 से शुरू होगा और 31,670 पर समाप्त हो। तो सोच लीजिए दोस्तों, यही लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट गए थे आप, तो फिर गए थे क्यों? थोड़ा सोच विचार के कहिएगा। तो जितने भी प्रधान शिक्षक भाई बहन हैं हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं थोड़ा कमेंट करके बस बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और भी आपको इस तरह से वीडियो को देखना है या फिर आपके मन में और क्या कुछ चल रहा है, क्या मांग होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम आपकी बात को निश्चित रूप से उठाएंगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।